ठीक। मोहसिन साहब, जैसा कि अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी फरमाया और यकीनन इस बात में सदाकत भी है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जो है वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी भी आएगी। मुल्क में जो मौशी हालात हैं, आपको लगता है कि मुल्क फौरी इंतखाबात का मुतहम्मिल इस वक्त हो सकता है? बहुत शुक्रिया जी। बेसिकली मेरे ख्याल में इलेक्शन इज नॉट द सोल्यूशन। इकॉनमी जिस स्टेज पे है उसमें इसमें कोई शक नहीं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और उसके बाद ही सारे काम आपके आगे चलेंगे। लेकिन जहां तक मैं सुन रहा था अभी ज़िमनी इलेक्शंस हैं और IMF की डील है, महंगाई है, ये सारी चीजें जो हैं वो गवर्नमेंट को परेशान किए हुए हैं। लेकिन ये कोई भी गवर्नमेंट होती या खान साहब की गवर्नमेंट भी होती तो ये हालात तो होने ही थे। ये इंटरनेशनल फिनोमेना है, खान साहब खुद कहते रहे, और पूरी दुनिया में इसी तरह के हालात हैं। तो इसमें डेफिनेटली हमारे जो गरीब लोग हैं वो तो 3.5-4 साल से इसी पैटर्न पे बेचारे जिंदगी गुजार रहे थे। मिडिल क्लास खान साहब की गवर्नमेंट ने वैसी उड़ा दी। खान साहब ने खुद कितनी महंगाई की वो भी देख लीजिए। अब सारा ब्लेम 2 महीने की गवर्नमेंट को आप नहीं दे सकते जो इस पैटर्न पे खान साहब हुकूमत चलाते आ रहे थे। तो ज़िमनी इलेक्शन का मैं दोनों दोस्तों की बात सुन रहा था। मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूं, आप हिस्ट्री देख लीजिए कि खान साहब की गवर्नमेंट होते हुए, बुजदार की गवर्नमेंट होते हुए आप सिर्फ एक ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं, और डस्का वाला जो आपने धुंध में जो धांधली की, जिस तरीके से ROs को उठा के ले गए, वो सबके सामने है। तो खान साहब का ये पैटर्न है कि पहले से ही शोर डाल दो, अगर रिजल्ट आ गए, मतलब यहाँ पे सवात में जीत गए हैं तो सब ठीक है, अगर किसी और जगह हार गए तो वो गलत है। ऐसा नहीं होता। आपको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है दिखानी चाहिए। हालांकि ये स्पोर्ट्समैन है, स्पिरिट नहीं है। हर चीज को क्रिटिसाइज करना ही सो कॉल्ड लीडर का काम नहीं होता। और फिर झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, कम से कम फैक्ट्स को फेस करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि अगर IMF की डील होती है और जिस तरह बाकी डोनर्स ने पैसे देने तो इकोनॉमी में थोड़ा सा ठहराव आएगा और महंगाई भी आगे जाके कम होगी। क्योंकि अभी हमारे पास डॉलर्स नहीं है, पैसे नहीं है। हम LNG आप देख लें $43-44 पे मिल रही है, इन्होंने बाय नहीं की। तो इसी तरीके से बाकी चीजें हैं। तो इसको ये सारा ब्लेम इस 2 महीने की गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ नहीं देना चाहिए, अनफेयर होगा। और इलेक्शन जो बाय इलेक्शन हैं वो आप देख लीजिएगा, उसमें पैटर्न क्या चलेगा। इसमें कोई शक नहीं कि उनके जो टर्न कोट हैं उनमें कोई 5-6 सीटें ऐसी हैं जहां उनको ट्रबल है। बाकी सीटें, मेजॉरिटी सीटें जो एनालिसिस आ रहे हैं वो नून लीग जीतेगी। तो नून यानी आपको लग रहा है कि कोई प्रेशर है नहीं इस वक्त मौजूदा हुकूमत पे? नहीं, खान साहब अगर जलसे करके समझते हैं कि मैं प्रेशर डाल सकता हूँ, ये देखिए इलेक्शन फौरी तौर पे नहीं होने, ये मैं आपको बता रहा हूँ। खान साहब थक जाएंगे जलसे कर करके, और ये इनका बयानिया कहाँ से अमेरिका गद्दारी और ये और वो वहां से शुरू हुआ और फिर कहाँ पे आ गया। तो ये जो सीरियस पब्लिक है, अभी आप देख लीजिए, कल भी आप पैटर्न चेक कर लें, मोस्टली लोग आजाद कश्मीर और KPK से आए। तो जलसा आपने इस्लामाबाद में रखा था, ये इनका दूसरा जलसा है इस्लामाबाद में। तो जलसे करने से कोई प्रेशर बिल्ट नहीं होता। तो ना ही आज तक हमने हिस्ट्री में देखा कि कोई पॉलिटिकल जलसे करके गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर कर ले। खान साहब धरना भी ला चुके हैं, खान साहब लॉन्ग मार्च भी ला चुके हैं। क्या हुआ? इनकी डे बाई डे वो जो है वो डाउन स्लाइड पे है। और ये जब इलेक्शन होंगे टाइम पर तो तब तक तो माशाल्लाह थक चुके होंगे। इनका ये रवैया ठीक नहीं है कि गवर्नमेंट के पीछे पड़ जाओ, फ्रस्ट्रेशन दिखाओ कि किसी भी सूरत जो है वो इलेक्शन हो। तो इलेक्शन फर्स्ट कीजिए, हो भी जाते हैं। इनको क्या गारंटी है 2/3 मेजॉरिटी से? यहाँ सिंपल 131 सीटें इस वक्त इनकी कौमी असेंबली में, जिसको छोड़ के ये बाहर आए हुए हैं और कह रहे हैं रिजाइन दे दिया हमने। रिजाइन एक्सेप्ट होने शुरू हो जाएंगे, फिर बाय इलेक्शन होंगे, फिर उसमें इनके लोग खड़े होंगे, फिर वापस कौमी असेंबली में जाके रिजाइन करेंगे। ये पॉलिटिक्स नहीं है जो खान साहब कर रहे हैं। ऊपर MNA ने रिजाइन दिया हुआ, नीचे MPA बाय इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, KPK में आप बैठे हुए हैं, कराची में आप बैठे हुए हैं, सेनेट में आप बैठे हुए, कौमी असेंबली में आप कहते हैं गद्दारों से हमने बैठना ही। गद्दारी का तयन खान साहब ने करना है। कौन गद्दार है? इनको वोट पाकिस्तानियों ने दिए हैं, इंडियंस ने वोट नहीं दिए। ये भी जो लोग पार्लियामेंट में पाकिस्तानियों के वोट हैं। तो ये जो पॉलिटिक्स है फ्रस्ट्रेशन की, झूठ की और ब्लेम लोगों को करने की, ये ज्यादा देर नहीं चल सकती। आप 3.5-4 साल सरकार में रहे हैं, आप कोई क्रेडिबल काम बता दीजिए।